हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:06 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और सो के उठने के बाद जो हमारा काम होता है वो होता है फ्रेश होना और ब्रश करना, अपने चेहरे को पानी से धोना। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और ब्रश करने के बाद मेरा जो काम होता है वो होता है भगवान जी की दर्शन करना, जो सभी महिलाएं अक्सर करती ही होंगी, सभी के घरों में ऐसा होता ही होगा। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की यहाँ पे थोड़ा सा प्रणाम कर लेती हूँ। जो हमारा बीता हुआ कल था वो तो बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन आज जो सवेरे मतलब मॉर्निंग का टाइम है और सुबह जो है वो इन्हीं की कृपा से हुई है। और आज का जो दिन गुजरे वो बहुत ही अच्छा से गुजरे और खुशनुमा गुजरे। तो यहाँ पे मैं फ्रिज से निकाल ली हूँ दूध और मैं यहाँ पे बनाऊँगी सबसे पहले चाय, क्योंकि अभी हस्बैंड को ड्यूटी निकलना है, 6 बजे उनको निकल जाना होता है। तो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में उनका ड्यूटी चल रहा है, तो 5 बजे तो उठना ही पड़ता है। और वैसे तन्नू का स्कूल भी रहता है, तो जो पूरा वीक रहता है मेरा वो अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे सो करके उठ ही जाती हूँ। तो रात को जो मैं बर्तन धो के रखी थी, स्लैब व्लैब जो क्लीन करके रखी थी वो मैं रात को ही कर देती हूँ। बट एक बार सुबह जो होता है बासी जो होता है उसको थोड़ा सा कपड़े से, गीले कपड़े से मैं फिर से पोंछ देती हूँ ताकि खाना वाना बनाने में, नाश्ता बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। जो नियम होता है ना वो मैं प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। तो उधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सुबह का जो झाड़ू, जो बासी झाड़ू कहते हैं वो। सभी घरों में ऐसे ही मैं लगा दूँगी क्योंकि उसे जल्दी जल्दी लगाना होता है। और जल्दी जल्दी लगाने का मतलब ये है कि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगर सब जगह हम सेट करके लगाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना। तो हाथ तो दो ही है, काम तो सब जगह देखना होता है, इसीलिए फटाफट से मैं सब जगह हल्का फुल्का जो इधर उधर झाड़ू लगा करके मारना होता है, निकालना होता है, वो मैं लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना ली हूँ, अब हस्बैंड को दे दूँगी और निकलेंगे। और वो कभी कभी ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं, कभी कभी नहीं लेके जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो उनके लिए यहाँ पे मैं चाय तैयार कर चुकी हूँ, उनको दे दूँगी। उसके बाद यहाँ तन्नू का जो ड्रेस है स्कूल का वो भी मैं निकाल करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी तक वो सोई है, उठी नहीं है, उठ गई है। तो उसका ड्रेस मैं रख देती हूँ ताकि बाद में मुझे फिर से आना ना पड़े। क्योंकि कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, बच्चे बड़े क्यों ना हो जाए, बट मम्मी के बिना उन लोगों का कोई भी काम नहीं होता है। और ये जो सुबह का जो माहौल होता है ना, जिनके घर में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उन लोगों का मम्मी लोग को ही पता होगा कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से करना होता है, भागम दौड़ वाली, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, कि कोई चीज़ छूट ना जाए, बच्चे खा के जाए, परेशान ही रहते हैं मम्मी लोग जब तक स्कूल ना भेज दे तब तक। तो यहाँ पे मैं तवा चढ़ा दी हूँ उधर रोटी के लिए, आटा भी गूंद के रख ली हूँ और उसके लिए थोड़ा सा फ्रूट्स मैं काट के दे रही हूँ, क्योंकि जब तक वो तैयार होगी तब तक इधर थोड़ा सा फ्रूट्स खा लेगी। क्योंकि 6 बजे के निकली हुई रहती है, एक ही बार 2 बजे या 2:30 बजे घर लौटती है। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत तो सुबह का जो होता है ना ब्रेकफास्ट में जो भी कह सकते हैं वो थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। एक बार तो जो फर्स्ट टाइम खाते हैं वो हेल्दी फूड थोड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं फ्रूट्स दे दी हूँ कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी दे दी हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए यहाँ पे पराठा बनाऊँगी, क्योंकि उसको अक्सर पराठा मतलब ज़्यादा पसंद है और अक्सर वो पराठा ही भुजिया लेके जाती है, इसीलिए मुझे पराठा भुजिया ज़्यादातर बनाना रहता है। और यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ उसके लिए लंच। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स और करिए मेरे ब्लॉग को एंजॉय। तो यहाँ
यहाँ पे मैं पराठे सेक ली हूँ। सेकना तो नहीं है बट उसे ऑयल लगा करके सेकना होता है। तो यहाँ पे मैं उसको चाय और एक पराठा दे दूँगी। चाय और पराठा भी खा के जाती है वो, ताकि लंच में थोड़ा सा उसको वहाँ पे दिक्कत होता है खाने में कि हो जाता है ना कि सुबह का बना हुआ लंच रहता है और वहाँ पे ले जाने से थोड़ा सा क्या ठंडा हो भी जाता है और थोड़ा भीगा भीगा टाइप में हो जाता है पराठा भुंजिया। तो वो कहती है कि वहाँ खाने का मन नहीं करता है, बट एक दे देना। तो वही मैं उसके लंच बॉक्स में एक दे देती हूँ और घर से वो खा के जाती है पूरा टंच हो करके। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भुजिया आलू और भिंडी की, जो अभी बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में बनता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं लंच तैयार कर दिया है, ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया हम लोगों का भी साथ साथ। और यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स जो है वो तैयार कर देती हूँ। और इसके बाद मैं उसको स्कूल भेजने के बाद जो हमारा बिजी रूटीन रहता है वो क्या ही बोले, मतलब सुबह का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी वाला काम होता है। 1-2 घंटे लग जाते हैं पूरे घर को संभालने में, सलटाने में, मतलब पूरा घर को क्लीन करना है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो उसको मैं लंच बॉक्स दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए तन्नू चली स्कूल। तो आप लोग कभी मेरे को कमेंट किए थे कि बाहर का व्यू कुछ दिखाइए, तो इस तरह से है बाहर का व्यू। ये है मार्केट और इधर है हमारा क्वार्टर्स और ये मार्केट है पूरा। तो चलिए बाहर का व्यू मैंने दिखा दिया है। और अब मैं उसको भेजने के बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में जो होता है ना काम, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और खाना बनाओ, लंच बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, मतलब उतना ही बर्तन हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा बर्तन जूठा होता है, मतलब लग जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे घर में तो जितने भी बर्तन मैं निकालूं उतना सारा तो गंदा हो ही जाता है कितना भी। लेकिन वही है कि अगर कम रखो तो कम से ही काम चल जाता है, लेकिन ज़्यादा रखो तो ज़्यादा से ही काम चलता है, दोनों ही है। इसलिए कम से कम रखने की कोशिश करती हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। कम फैमिली है, 4 लोग हैं, बट बर्तन बहुत ही ज़्यादा रहता है। हमेशा मेरा जो सिंक है ना हमेशा भरा पड़ा रहेगा कुछ ना कुछ के लिए। और मतलब थोड़ा सा चाय भी या पानी भी पिए तो गिलास को धो के नहीं रख सकते, डायरेक्ट सिंक में डाल देंगे। जो है अब हम ही को करना है, तो लगे पड़े रहते हैं किचन में ही सब जगह हमेशा ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं रात को बर्तन धो करके रखी थी, उसको मैं लगाई नहीं थी। और कल दोपहर का जो है बर्तन वो भी मैं इसी में डाल के रख दी थी, मैं लगाई नहीं। बर्तन धोने के बाद ना मुझे लगाने में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा क्या बोलते हैं लेजीपन और आस्कत सा लगता है। तो कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। उसके बाद सारे बर्तन को मैं सिंक में डाल दी हूँ और जो किचन का काउंटर टॉप है वो पूरा अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और किचन हमारा हो गया वहाँ पे पूरा क्लीन। अब मैं आ गई हूँ इधर बाहर झाड़ू लगाने के लिए। एक बार तो सुबह का जो झाड़ू है वो मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी बहुत बढ़िया से लगाना है, बहुत बढ़िया से, मतलब अब मुझे पोछा लगाना है। तो उसके लिए सभी जगह से अच्छे से झाड़ू करके निकालना है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी जो है बक्से पर मैं रख दी थी, क्योंकि मैं रील्स वीडियो भी बनाती हूँ, तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है ना। तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट से रात को वहीं पे खोल करके रख दी थी, उसे मैं सेट करके रखी नहीं। तो वही मैं अभी उसको थोड़ा सा साइड कर दी ताकि वो गिरे ना और वो टूटे ना। तो यहाँ पे मैं हॉल में भी झाड़ू लगा देती हूँ और बिस्तर भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। डेली का यही हमारा रूटीन रहता है। और जो रहता है वो आप लोग के साथ में रियल जो रहता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इसमें बनावटी नहीं है और कुछ इसमें दिखावटी नहीं है, जो भी है सो आप लोग के सामने है। और हम महिलाएं जो घर के काम होते हैं, जो हाउस वाइफ होती है, वो क्या दिखा सकती है। हम लोग तो कोई टूरिस्ट नहीं है या ट्रैवलर नहीं है कि बाहर जाके ब्लॉग बनाएं और दिखाएं। जो है हमारा कंटेंट घर से रिलेट, जो मैं करती हूँ, जो हमारे लाइफ में है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वही आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। और भी कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ कि जो हमारा
डेली रूटीन में आता है, वो तो दिखाना ही दिखाना है, वो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ ली हूँ। बेडशीट तो मुझे चेंज नहीं करना है, क्योंकि हाँ मैं 2 से 3 दिन के बाद ही बेडशीट चेंज करती हूँ, जैसा मेरा मन होता है ऐसे। लेकिन कोशिश यही रहती है कि हर जगह क्लीन रखूँ, लेकिन 2 हाथ कहाँ कहाँ काम करे, लेकिन काम तो उतना हो ही जाता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सब जगह रूम में मुझे पोछा लगाना होता है। और मैं पहले ही ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मैं क्या बोलते हैं, उस डंडे वाला जो पोछा आता है उससे मैं नहीं लगाती हूँ, उससे मुझे सेटिस्फाई नहीं होता है, मैं संतुष्ट नहीं होती हूँ उससे लगाने से। मेरा मन थोड़ा सा लगने लगता है कहीं क्या गंदा रह गया होगा। इस तरह हाथ से कपड़े से पोछा लगाने से अच्छा भी होता है, और हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा था, शरीर के लिए भी अच्छा था, एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है। और हम हाथ को कहीं भी ऐसे अंदर घुसा करके अच्छे से लगा भी सकते हैं, पोछा अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। इसी तरह से मैं हमेशा डेली पोछा लगाती हूँ, और हमारा जो बॉडी है, बॉडी का एक्सरसाइज है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बरामदे में भी पोछा लगा दे रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद तुरंत चल जाती हूँ नहाने। जो लास्ट काम रहता है ना मेरा, वो होता है पूरे घर को पोछा लगाना, यही होता है मेरा लास्ट काम। उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद आने के बाद मेरा काम रहता है थोड़ा सा तैयार होना, वही मेकअप सेकअप, थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक लगाना और तैयार हो जाना, और साड़ी पहनना। तो पूजा होती है, पूजा कर ली हूँ मैं, और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अपने लिए यहाँ पे मैं नाश्ता लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं भुजिया गरम कर रही हूँ, क्योंकि पराठे को तो गरम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी पराठे को अगर गरम करेंगे तो वो फिर हार्ड हो जाएगा, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं भुजिया को ही गरम कर लेती हूँ, ताकि उसमें थोड़ा सा और अच्छा लगे गरम गरम भुजिया। तो यहाँ पे मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो है दही और भुजिया और पराठा। चलिए आप लोगों को भी आमंत्रित करती हूँ कि चलिए खा लीजिए आप लोग भी ब्रेकफास्ट मेरे साथ में। तो अब सुकून से हम जो है रोटी वो निवाला अपने गले के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे गैया देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे टेबल पे ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने रखा है ये क्या बोलते हैं, बैम्बू प्लांट। और ये जो 2 बोतल है उसमें पानी हमेशा मैं भर करके रखती हूँ, ताकि प्यास लगे तो डायरेक्ट पी सके, वहाँ से लोग को देना ना पड़े मुझे। उसके बाद मैं बेडशीट हटाई थी सुबह के टाइम में, तो यहाँ पे मैं डाली नहीं थी, और अब मैं सोची कि चलो अब डाल ही देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं सोची कि सूट डाल देते हैं। तो बेडशीट हमारा काफ़ी पुराना हो गया है, 2 से 3 साल हो गया होगा लगभग, क्योंकि जब मैं बेडशीट लेती हूँ ना, हर दिवाली पे ही लेती हूँ, ऐसे बीच में तो नहीं लेती हूँ। दीपावली आता है उसी समय मैं लेती हूँ, तो काफ़ी दिन हो गया है। लेकिन अच्छा है, क्योंकि ये जो है ना वो ब्रांडेड जो है कंपनी, वो से मैं लेती हूँ, ताकि इसका कलर है वो एक जैसा बना रहे, क्योंकि साल में मुझे साल भर चलाना होता है, तो थोड़ा अच्छा ही खरीदती हूँ। और ये है ब्लैंकेट जो एसी के साथ ओढ़ते हैं वो। अभी तो ठंडा थोड़ा सा लगता है, बारिश के टाइम है ना, तो हमेशा ओढ़ने का जो एक रहता है ब्लैंकेट, वो हमेशा रखती हूँ। और ये यहाँ पे मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, जो मैं डाली थी वो, उसमें कि मैंने कटिंग करके रखा है बट लगाया नहीं, तो वही मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और ये अभी बारिश का टाइम है ना, ये अच्छे से लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब अपने घर की ओर खाना भी बनाना है, तो बाय फिर से।